बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कल की मार्केट की बात करें तो कल मार्केट में जो तकरीबन ऑयल सेक्टर को लेके तेजी थी, उसकी वजह एक न्यूज़ थी। तो कल मैंने आपको बताया था कि उसकी जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कल जो है वो तकरीबन मुझे 11 बज के 24 मिनट पे एक जो है वो मैसेज मिला था कि पीपीएल, ओजीडीसी, टीआरजी, नेटसोल, एवीएन कैन बी बॉट फॉर शॉर्ट टर्म। ये मैसेज था तकरीबन 11 बज के 24 मिनट का। तो क्योंकि ये मैसेज मुझे बगैर किसी तकरीबन इसके साथ अनाउंसमेंट कोई नहीं थी, तो मैं समझा कि जिस बंदे ने ये मुझे मैसेज भेजा है वो अपनी तरफ से कुछ टिप्स दे रहा है मुझे। तो लेकिन बाद में पता चला तकरीबन ये खबर थी तकरीबन 11 बज के 14 मिनट की, जिसमें ये न्यू डेवलपमेंट लिखी हुई है कि सऊदीया ने जो है वो 10 बिलियन की जो है रिफाइनरी प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल और पार्को और पीएसओ थे। ये खबर जो थी, ये ट्विटर पे खबर तकरीबन कल 11 बज के 14 मिनट पे जो है न्यूज जो है ये सर्कुलेट कर रही थी। मुझे ये मैसेज मिला तकरीबन 11 बज के 24 मिनट पर। लेकिन उसके साथ ही जब जी मुझे मैसेज ये वाला मिला 11 बज के 24 मिनट पर, तो उस बंदे ने इस मैसेज के साथ मुझे ये वाली जो है वो ट्वीट जो है वो शेयर नहीं किया था। तो इस वजह से मुझे नहीं पता था कि ये ऑथेंटिक बात है या वैसे ही वो अपनी बात से बंदा जो है बात कर रहा है। उसके बाद देखें ये न्यूज जो है 11 बज के 14 मिनट की है। उसके बाद आप अगर ओजीडीसी देखें कल, तो ये देखें ओजीडीसी ने कैप किया जाके 1 बज के 18 मिनट पर। ये देखें इधर 12 बज के 45 मिनट से ये अपना हाई बनाना शुरू हुआ है और ऊपर 1 बज के 27 मिनट पे जाके इसने जो कैप किया ओजीडीसी ने। उसके साथ ही अगर आप पीएसओ देखें, तो पीएसओ की अगर डे रेंज देखें आप, 124 से लेके 133 तक है। तकरीबन ये अपने कैप के पास जो है वो मूव करता रहा है। इसको भी अगर आप देखें, इसकी देखें 1 बज के 20 मिनट पर इसने अपना हाई बनाया है। और 1 बजे देखें, 1 बजे से पीछे 12:35 और 11:19 तक तकरीबन ये देखें बिल्कुल लो हो रहा है। 10 बजे, 11 बजे ये तकरीबन मूव करता रहा 126 पर। लेकिन जब भी वो 11 बजे वाली न्यूज आई है जो मैंने आपको वो मैंने अभी ट्वीट शेयर किया आपके साथ, उसके बाद इसकी प्राइस जो है अप होनी शुरू हो गई है। और 1 बजे जिधर ओजीडीसी ने अपना कैप किया है, उधर पीएसओ के देखें आप तकरीबन ऑलमोस्ट अपने हाई पे था, 133 पे ये अपने हाई पे था। और उसकी उस दिन की कैप जो है मेरे ख्याल से 133.50 पे या 133.90 पे इसकी कैप थी उस दिन कल की। तो उस न्यूज को लेके ओजीडीसी और पीएसओ और पीपीएल, अगर पीपीएल देखें आप कल का, तो पीपीएल की डे रेंज देखें आप 70 से लेके 74 तक है। इसकी अगर आप ग्राफ देखें तो ये भी सुबह से तकरीबन 11 बजे देखें नीचे ही मूव कर रहा था। 10 बजे, 11 बजे 71 पे, 72 पर। और 1 बजे के करीब जब 1 बजे के करीब जब पीएसओ में मूव आई है, ओजीडीसी में मूव आई है, तो पीपीएल में भी साथ ही मूव आई है। देखें 1 बजे के करीब ये भी अपने कैप के करीब जो है मूव करता रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कुछ एक तो टिप्स हैं। जैसे ये मेरे पास टिप आई थी, ये टेप आई थी लेकिन बगैर अनाउंसमेंट के आई थी। तो जितनी देर तक ये आपके पास कोई चीज न्यूज नहीं बनती उतनी देर तक वो जो है टेप ही रहती है। ये देखें इधर आके ये न्यूज बन गई। जब कल ओजीडीसी ने अपना फिर जो है ये सर्कुलेशन जारी किया था, इसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है पीएसओ के साथ मिलकर ये देखिए एमओयू साइन किया है इन्होंने। उस टाइम ये न्यूज बन चुकी थी। और जब न्यूज बनती है इधर देखें आगे 1 बजे के करीब ये न्यूज बन गई थी, कोई टिप नहीं रह गई थी। टिप होती है कि जो आपको इनसाइड न्यूज मिलती है उसमें ये टिप होती है। उधर आपको चीज बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं। जब सबको चीज पता चल जाती है ऑलमोस्ट वो चीज अनाउंस हो जाए तो वो तो फिर बन गई न्यूज। जब न्यूज आ गई तो उस पर आगे फिर देखिए अपने हाई पे चले गए। ये तकरीबन 3-4 शेयर अपने हाई पे मूव कर रहे हैं। और न्यूज जब बाहर आ जाती है तब कोई भी चीज बाय नहीं करनी चाहिए बल्कि सेल करनी चाहिए। बाइंग आप हमेशा करें डिप में जाके। अगर मार्केट डिप में आपको मिलती है, बिल्कुल नीचे मार्केट आपको मिल रही है मार्केट, उधर जाके आप उसको बाय करें। या इधर देखें सुबह के टाइम ये टिप थी, इधर जाके हम इसको कर सकते थे, बाय कर सकते थे। और जब ये न्यूज बनी, न्यूज पे हम जाके इसको सेल कर सकते थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, जब न्यूज बनी तकरीबन अपने हाई पे जाके पीएसओ मूव कर रहा था, पीएसओ, पीपीएल और ओजीडीसी, उधर जाके लोगों ने बाइंग की। अब जिस बंदे ने पीएसओ की बाइंग तकरीबन 134-133 पे की है, वो किधर अब जाके इसको सेल करेगा। जब उसी दिन ये देखें उसी टाइम जो है पीएसओ ने जब अपना हाई बनाया, हाई उसका 133 और समथिंग था। ये देखें 133.90 था मेरे ख्याल से।
जब ये न्यूज आई तब देखें ये अपने हाई पे गया पीएसओ, तकरीबन 133.40 पे मूव कर रहा है। उसके बाद 133.40 ये उधर मूव कर रहा है अपनी न्यूज पर, लेकिन मार्केट जो थी वो ओवरबॉट थी, इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं रहा। तो जिस बंदे ने ये देखें 132 का या 133 का इधर बाय किया है इसको, उसी टाइम फिर बार मार्केट जो है नीचे गई, बल्कि शेयर की प्राइस इसकी नीचे गई स्टॉक की, और 130 पे आ गया पीएसओ। उसके बाद आप देखें जो इसकी क्लोजिंग है वो 131 पे हुई इसकी क्लोज। तो जिस बंदे ने 134 का इसको बाय किया वो किधर सेल करेगा अब इसको? मार्केट पहले जो है वो अपने ओवरबॉट एरिया चल रही है उस लेवल पे। तो कभी भी, यही बात मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताई थी कि जो शेयर्स है उसको कभी भी आप किसी न्यूज पे मत बाय करें। न्यूज पे हमेशा आपको स्टॉक सेल करने हैं। ये देखें इधर न्यूज आई, इधर चाहिए था आप जो टिप है नीचे, इस टिप पे आपने बाय किए होते। अगर आपको बंदा को टिप देता है इधर बाय करें, अगर मार्केट डिप में जाती है आप उधर बाय करें। उसके बाद इधर न्यूज आई, न्यूज में आपको चाहिए कि सेल करें, जो माल आपके पास पड़ा हुआ है उसको निकालें, प्रॉफिट जो गेन करना है आप गेन करें। इधर से लेके इधर तक ये न्यूज चली, इधर आप जो है वो अपना प्रॉफिट गेन कर सकते थे इसको सेल करके। उसके बाद देखें उसका इंपैक्ट कोई नहीं रहा, और न्यूज आने के बाद जो है फिर वो जिसने 134 का लिया वो बेचारे ने 130 का बेचा होगा। तो इसीलिए जो होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमेशा जो है वो डिप में बाय करें, तो या फिर चीजें पहले लेके रख लें, और जब न्यूज आती है, जैसे IMF की न्यूज आई थी, उस न्यूज के साथ ही जब न्यूज आती है तो सेलिंग करें, ताकि आप अपना जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।